1.5 है, तो प्रकाश किरण का विचलन ज्ञात करो। विचलन ज्ञात करो। प्रकाश किरण का विचलन ज्ञात करो। तो प्रकाश किरण का विचलन ज्ञात करो। ये सब आपको दिया है, विचलन बताना आपको कितना होगा। एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 6 डिग्री है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो प्रकाश किरण का विचलन क्या है? देखिए कितना होगा, डेल्टा जो अपने पास में म्यू माइनस 1 इंटू, तो 3/2 माइनस ये 1.5 लिया 1.5 माइनस 1 इंटू 6, तो ये आ गया 3। इस बार जो है ये दिया आपको फिर से, ये जो कोण है ये दिया आपको 6 डिग्री, फिर से सेम क्वेश्चन है, 6 डिग्री ये दिया हुआ है, और म्यू जो है, म्यू का मान अगेन 1.5। एक प्रकाश किरण जो है हॉरिजॉन्टल दिशा आती है, क्षैतिज यहाँ पर टकराती है, उसके बाद इधर लगाओ एक मिरर, क्षैतिज प्रकाश किरण, ये दर्पण है, ये दर्पण है। आपको बताना है कि टोटल डेविएशन कितना होगा रिफ्लेक्शन के बाद में, दोनों जब दर्पण से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी तब टोटल कितना विचलन होगा। तो पहला दर्पण से विचलन, दर्पण से परावर्तन के बाद विचलन ज्ञात करो, और दूसरा दर्पण को कितना घुमाया जाए कि प्रकाश किरण वापस से क्षैतिज हो जाए। दर्पण को कितने कोण से घुमाया जाए कि प्रकाश किरण क्षैतिज हो जाए, क्षैतिज हो जाए, मतलब दर्पण से परावर्तन किया। तो ऐसा करो, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्षैतिज हो जाए, क्षैतिज हो जाए। दर्पण से परावर्तन के बाद विचलन ज्ञात करो, बताइए।
देखा आपने? बताइए तो, पहले इससे के विचलन ज्ञात करो, प्रिज्म से कितना होगा? प्रिज्म से तो वही होगा 3 ही। बोलिए। प्रिज्म का तो फिर से आपने देखा, प्रिज्म से विचलन, प्रिज्म से विचलन म्यू माइनस 1 इंटू ए, पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया, कितना आ जाएगा? 3 डिग्री। ये 3 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ से, ये यहाँ पर अपने पास में दर्पण है, ऊर्ध्वाधर दिशा में है, ये आपने देखा यहाँ पर दर्पण। तो प्रकाश किरण जो क्षैतिज दिशा में आ रही थी, यहाँ पर जो क्षैतिज में आ रही थी, वो क्या होगा? 3 डिग्री से घूम जाएगी। तो ये 3 डिग्री से घूम जाएगी, यहाँ पर इससे पास होने के बाद में जैसे जो प्रकाश किरण है वो थोड़ा सा घूम जाएगी और ये इस तरीके से यहाँ पर टकराएगी। लाइन नहीं कर पा रही इससे, ये जो प्रकाश किरण मैं एक ऐसा करता हूँ कि ये जो लाइन जो है सीधी यहाँ पे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या है वो 3 डिग्री से घूम गई है। तो यहाँ के बाद में क्या हुआ? तो 3 डिग्री से घूम के मान लीजिए यहाँ पर आपतित हुई, ये जो घूम गई कितने से घूम गई? ये जो घूमे है ये अपने पास में है 3 डिग्री, तो यहाँ पर आपतित हो रही है, ठीक है। अब बताइए तो अभिलंब के साथ में कितने कोण पर आपतित हो रही है? तो डेल्टा 1 तो अपने को पता लग गया, प्रिज्म से कितना हुआ? 3 डिग्री, और कौन सी दिशा में हुआ है? घड़ी की दिशा में, तो ये आपने बोल दिया क्लॉक वाइज। अब डेल्टा 2 बताइए, देखिए यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हो, यहाँ का विलंब बनाओगे आप, यहाँ का विलंब यह होगा, तो ये कोण अगर 3 डिग्री था तो ये कोण भी कितना रहेगा? ये कोण भी 3 डिग्री। तो प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितने कोण पर आई थी उतने कोण पर वापस चली जाएगी, उतने कोण पर वापस चली जाएगी। तो यहाँ पर जो डेविएशन आया वो प्रकाश किरण इधर जाती हुई इधर आ गई, ये भी घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर जो डेल्टा 2 होगा दर्पण के लिए, विचलन कितना था? 180 माइनस 2 इंटू आई, 180 माइनस 2 गुणा क्या करना है? ये अपने पास में 3, 174 डिग्री। तो टोटल डेविएशन कितना आ गया? 174 प्लस 3, 177 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको बताना है मुझे कि दर्पण को घुमा दें इतना कि प्रकाश किरण वापस हो जाए क्षैतिज, बताइए। पहले हमने बहुत पहले देख चुके हैं कि दर्पण को घुमाने पर प्रकाश किरण कितने से घूमती है, और प्रकाश किरण को घुमाने पर दर्पण के लिए आप आपतित को घुमाने पर परावर्तित कितने से घूमती है, ये सब हमने पहले देख चुके हैं। लगाइए वो आइडिया और बताइए। क्षैतिज कब हो जाएगी? देखो ऐसा है, मैं ओनली दर्पण का डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। तो दर्पण पर अभी जो आपतन हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 3 डिग्री पर हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, उसको दिखा दूंगा कि वो 3 डिग्री। तो यहाँ पर जैसे ये अभिलंब है, मतलब जो अभिलंब ये अपने पास पहले का अभिलंब, तो क्षैतिज यही है, इस दिशा में जानी चाहिए। तो अभी प्रकाश किरण जो इससे अभिलंब से कितने कोण पर आ रही है? देखो ये अभिलंब से 3 डिग्री पर आ रही है। तो अभी जो प्रकाश किरण अपने पास में आ रही है वो आ रही है अभिलंब से 3 डिग्री, वो अभिलंब से 3 डिग्री पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? प्रकाश किरण को भेजना है यहाँ पर, तो क्या करोगे भाई? इसको, सर 3 डिग्री से जाए, तो इसको थोड़ा सा इधर घुमा दें, इसको इधर घुमा देंगे तो इसका जो नॉर्मल है वो इधर बीच में कहीं पे आ जाएगा। अब अगर नॉर्मल इधर बीच में आएगा मान लीजिए, तो प्रकाश किरण जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर जाएगी। ये था ना अपने पास में, दर्पण को थीटा से घुमाने पर प्रकाश किरण 2 थीटा से घूमती है और समान दिशा में, याद है किसी को? यस दर्पण, सर। बस तो वही लगाना है। दर्पण को तो आपको कितना घुमाना है? उसको 3 डिग्री, देखो यहाँ पर जा रही थी, उसको क्षैतिज ले जाना था, मतलब 3 डिग्री घुमाना है उसको आपको। तो प्रकाश किरण को इधर 3 डिग्री घुमाना है, तो दर्पण को इधर 1.5 डिग्री घुमा दे। तो इसको नोट कर लो फिर से। यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो
परावर्तित प्रकाश किरण 2 थीटा से समान दिशा में घूम जाएगी। आपका 2 थीटा है वो 3 डिग्री से घूम जाएगी। एक तरीके से जो प्रकाश किरण इधर जा रही है 3 डिग्री पर, ये 3 डिग्री पर, इसको आपको घुमा के कहाँ पे ले जाना है? इसको घुमा के इधर ले जाना है। एक तरीके से प्रकाश किरण में घुमाव कितना चाहिए आपको? 3 डिग्री का। तो 2 थीटा कितना होना चाहिए अपने पास में? 2 थीटा 3 डिग्री, तो थीटा कितना होना चाहिए? 1.5 डिग्री। इतने से घुमा दे, काम हो जाए। नोट किया आपने? नोट सर। नहीं किया सर। ये कीजिए। कर लिया? सर दर्पण को क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा है, हाँ, क्लॉकवाइज। इधर तो घुमा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे सर, उसमें दर्पण। नहीं, दर्पण को जिस दिशा में घुमाते हैं प्रकाश किरण उसी दिशा में घूमती है। अगर इसको आप इधर घुमाओगे, प्रकाश किरण को भी तो इधर ही जा रही है, प्रकाश किरण को आपको यहाँ से यहाँ पे ले जाना है, तो वो भी तो क्लॉकवाइज ही घुमाना है उसको। तो दर्पण को भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा इधर। प्रकाश किरण को घुमाने पर अलग होता है। प्रकाश किरण को घुमाते, दर्पण को अपनी स्थिति पर रखते हुए प्रकाश किरण को घुमाते हैं, तब समान कोण से विपरीत दिशा में घूमती है। लेकिन प्रकाश किरण को समान यथास्थिति में रखते हुए अगर आप दर्पण को घुमाते हो, तब क्या रहता है? तब प्रकाश किरण डबल एंगल से समान दिशा में घूमती है। ये अपना 1.5। सर डेविएशन को दोबारा बता दो। कौन सा डेविएशन? ये वाला देखो। हाँ ऊपर। ये अपने पास में पहले प्रिज्म से पास हुई, प्रिज्म से पास होगी तो कितने से घूम जाएगी? थिन प्रिज्म में 6 डिग्री कोण दिया था अपने को, तो μ-1 इंटू ए वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। ठीक है, तो ये जो इधर क्षैतिज दिशा में जा रही थी यहाँ पर, तो ये जो कोण बन रहा है ना, ये 3 डिग्री है, ये कोण 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री से घूम गई, यहाँ पर आपतित हुई। अब यहाँ पर आपतित हुई तो इसका विलंब बनाया आपने, यहाँ पर ये बना दिया इसका विलंब आपने। तो अगर ये कोण अपने पास में 3 डिग्री है तो ये कोण भी तो 3 डिग्री होगा। ये तो ऐसा है ना, दो समांतर लाइनें हैं, उनको कोई एक लाइन इस तरीके से काट रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबरी तो होते हैं। तो ये कोण अगर अपना 3 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा? 3 डिग्री। तो अब इस पर देखो, आप दर्पण पर देखें तो ये विलंब रहा, ये आपतित किरण रही, उनके मध्य का कोण कितना है? 3 डिग्री। तो आपतन कोण कितना है? 3 डिग्री। अब दर्पण के लिए आपतन कोण अगर आई होता है तो उसका फॉर्मूला होता है विचलन का 180 माइनस 2i। ये पहले देख चुके हैं, 180 माइनस 2i। तो आपने 3 फुट कर 174। अब ये भी क्लॉकवाइज घूमी थी और ये भी क्लॉकवाइज ही घूम रही है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 177 डिग्री हो गई। बोलो, आ गया सर। आगे चलें। एक पॉइंट नोट कर लीजिए। यदि प्रिज्म को किसी माध्यम में, मान लीजिए दोनों तरफ जल भर दिया जाए या कोई और माध्यम भर दिया जाए, तब क्या रहेगा? तो यदि प्रिज्म किसी अन्य माध्यम
जिसका अपवर्तनांक है म्यू एम में उपस्थित हो में हो ऐसा कर में हो तो विचलन होगा, विचलन वो आएगा फिर आपका जो डेल्टा है ए इंटू म्यू ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम माइनस वन, जहाँ पर म्यू ऑफ प्रिज्म क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक और म्यू एम क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक इसके लिए जो हमने पहले जो फॉर्मूला डेराइव किया था ना, म्यू इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2, उसी की सहायता से आता है, क्योंकि फिर से अपन स्नेल का इक्वेशन लगा देंगे तो म्यू ऑफ प्रिज्म बाई म्यू ऑफ मीडियम आ जाता है। तो इसका डेरिवेशन ज़्यादा टफ तो नहीं है, हो जाता है। माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक क्वेश्चन अपने पास में एक थिन प्रिज्म, एक पतला प्रिज्म, इसमें दिया है कि ए है वो 10 डिग्री दिया है, ए कितना है 10 डिग्री है, और जिसका अपवर्तनांक 3/2 है, 3/2 है। यदि इसे पानी में डुबो दिया जाए तो विचलन ज्ञात हो, विचलन ज्ञात हो। डेल्टा मिनिमम यहाँ पे रहेगा, कितना हो जाएगा, ए इंटू म्यू ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1। तो ये 10 दिया, ये कितना है 3/2 और बटा पानी का 4/3, 10, ये कितना होगा 9/8 माइनस 1, कितना रहा 10/8, ये बना आपका 1.25। हो गया। हाँ सर, हो गया सर। हाँ तो अगला जो टॉपिक है अपने पास में विक्षेपण, डिस्पर्सन। श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ये देखो हमने पहले भी स्लैब के केस में देखा था, TIR वाले केस में, कि अलग अलग कलर जो है अलग अलग तरीके से डेविएट हो रहे थे। अपने ऐसा किया था, यहाँ पर एक सतह पर व्हाइट लाइट आपने डाली थी, ग्रीन इधर निकल गया था, कुछ बाहर निकल गए थे, कुछ अंदर आ गई थी। तो क्या हुआ था, यहाँ पर एक पुंज था वो फैल गया उसके बाद में, तो यहाँ पर
प्रिज्म से पास होने पर भी ऐसा होगा, क्योंकि प्रिज्म में भी अपवर्तनांक जो है, ठीक है, वो किस पर निर्भर करेगा, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। और आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अपने पास वायलेट से लेकर के रेड तक डिफरेंट होती है, इसका ध्यान रखें हम। देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पारदर्शी किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म में से होकर गुजरती है, तो वह 7 मुख्य रंगों में विभाजित हो जाती है। मुख्य रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 मुख्य रंगों में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर एक तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर थिन प्रिज्म के लिए देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं थिन प्रिज्म के लिए देख रहे हैं। तो क्या रहता है, ये अपने पास में है प्रिज्म, आपने लिया, अलग अलग कलर है अपने पास में। इधर से तो जो है व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है कि यहाँ पर मान लीजिए श्वेत प्रकाश की किरण आपतित हुई यहाँ पर। अब क्या होगा, प्रकाश की किरण जब इसमें से जाएगी तो विचलन होगा अलग अलग। सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, देखो जो अपने पास डेविएशन का फॉर्मूला है डेल्टा, वो कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो अगर अपने पास में ये देखें कि म्यू सबसे ज्यादा किसका था, सबसे ज्यादा म्यू किसका था, वायलेट कलर का, तो फिर डेल्टा भी वायलेट कलर का सबसे ज्यादा रहेगा। अरे म्यू किसका सबसे, भाई म्यू जो है किसके अकॉर्डिंग था, म्यू अपने पास में वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड किया था। जिसका लैम्बडा ज्यादा होता है उसका म्यू कम होता है। कॉची फॉर्मूला a प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर सी अपॉन लैम्बडा रेज़ टू पावर 4 एंड सो। यहाँ पर क्या रहेगा, वायलेट सर कलर जो, हाँ बोलिए बोलिए। कुछ नहीं। तो बैंगनी कलर जो अपने पास में उसका जो है डेविएशन जो विचलन है सबसे ज्यादा होगा, और जो रेड कलर है उसका विचलन सबसे कम होगा। तो यहाँ से जो लाइट है आपके 7 भागों में बढ़ जाएगी, यहाँ से बढ़ गई, उसके बाद में फिर इधर निकल गई, सभी का जो विचलन है अलग अलग आएगा इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। कितने हो गए, एक दो इधर बना देते हैं वायलेट, इस तरीके से वाले कितने हो गए, 3, एक और बना दे, चलो एक उधर बना देते, ये आ गए 5। ये अपने पास वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड इस तरीके। तो सबसे ज्यादा विचलन जो हो रहा है वो हो रहा है वायलेट कलर का, सबसे कम विचलन हो रहा है अपने पास में कि प्रकाश किरण, अगर मान लीजिए किसी टाइप का कोई विचलन यहाँ पर नहीं होता तो प्रकाश किरण शायद इधर निकल जाती, ये उसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन विचलन की सहायता से क्या हो गई, वो मुड़ गई। आप 2 बना लीजिए, अगर इतनी लाइन नहीं बनती है तो रेड और वायलेट 2 बना लो, उससे से भी काम हो जाएगा। तो मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, देखो अपने को इतने सब कलर्स की रिक्वायरमेंट नहीं। सर हाँ बोलिए। इसमें ऑरेंज पहले आएगा या येलो पहले आएगा? वाई ओ आर आता है ना, हाँ तो ऑरेंज, येलो पहले आएगा, वाई ओ आर, वाई ओ आर।
देखिए आगे मैं डायग्राम बनाता हूँ। मुझे सिर्फ 2 कलर की भी ये डायग्राम काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। अपने को 2 बाउंड्री वाले कलर चाहिए बस, ये कहाँ पर है और ये कहाँ पर। नोट किया आपने? तो जो ये नोट करो, श्वेत प्रकाश की किरण का अपने 7 मूल घटकों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। देखिए श्वेत प्रकाश की किरण का श्वेत प्रकाश की किरण का अपने 7 मूल रंगों में विभाजन होने की घटना को वर्ण विक्षेपण, वर्ण मतलब कलर होता है, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नोट किया आपने? देखो कोणीय जो विक्षेपण रहता है अपने पास, उसकी बात करते हैं। कोणीय विक्षेपण देखिए कोणीय विक्षेपण में क्या रहेगा अपने पास है, इसमें है कि जो कोण कितने डिग्री से घूम गया है, जो भी हम डेल्टा कैलकुलेट कर रहे थे, तो बैंगनी कलर कितने से घुमा है और रेड कलर कितने से घुमा है, वो अपने पास है। सीमांत रंगों देखो हो गया सर। देखिए तो आगे कोणीय विक्षेपण में इसमें है श्वेत प्रकाश में सीमांत रंग बैंगनी व लाल रंग के विचलन कोण का अंतर प्रिज्म का कोणीय विक्षेपण कहलाता है। कोणीय विक्षेपण थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, थीटा कहलाता है। थीटा बेसिकली क्या होता है अपने पास में, डेल्टा फॉर वायलेट माइनस डेल्टा फॉर रेड। ऐसा है, एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाता हूँ कि ये मान लीजिए प्रकाश किरण यहाँ पर आपकी हुई, रेड कलर अपने पास में यहाँ पर निकल गया और बैंगनी कलर मान लीजिए वो निकल गया यहाँ पर। प्रकाश किरण अगर किसी टाइप का कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता तो इधर जानी चाहिए। तो ये तो अपने पास में आया डेल्टा फॉर, ये तो रेड कलर है और ये सीमांत कलर्स को देख रहे हैं, ये डेल्टा फॉर रेड कलर, और ये जो अपने पास में यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, डेल्टा फॉर वायलेट कलर। तो जो अपने पास में थीटा जो है यहाँ से यहाँ तक का ये अंतर, ये थीटा है, वो कितना, डेल्टा फॉर वायलेट माइनस डेल्टा फॉर रेड। देखिए ये बैंगनी के बाद क्या लिखना है? कहाँ पर
बैंगनी सीमांत बैंगनी व लाल रंग के विचलन कोणों का अंतर। बैंगनी व लाल, अब ये लॉग आउट होने वाला है, सभी दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा। व लाल रंग के विचलन कोणों का अंतर तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, a इंटू मे ऑफ वायलेट -1, ये कितना हो जाएगा a इंटू मे ऑफ रेड -1, क्योंकि जो अपवर्तनांक होते हैं अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा, नोट कीजिए, बाकी लोग ज्वाइन कर ले तब तक। देखा, देखिए तो यहाँ पर हम देख रहे थे ये कितना, इसको अगर सोल्व करते हो आप, इसको सोल्व किया तो ये हो जाएगा म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इनटू ए, ये रहेगा। नोट किया आपने? लिख लिया सर। देखते हैं तो आगे चलते हैं। ये आपने नेट को कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से अपने पास में आती है विक्षेपण की क्षमता, दूसरी टर्म जो आती है विक्षेपण की क्षमता। तो ऐसा किसी भी कलर के लिए निकालना हो, हम इस तरीके से ज्ञात कर लेंगे। विक्षेपण की क्षमता जो है, ये तो ध्यान रखना, ये थीटा से रिप्रेजेंट किया। अगली टर्म अपने पास आएगी उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे मैं नोट करता हूँ विक्षेपण की क्षमता, विक्षेपण क्षमता डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर। माध्य कलर का इसमें यह होता है कि जो सीमांत कलरों के कितना विक्षेपण हुआ डिवाइडेड बाय माध्य कलर। माध्य कलर यहाँ पर येलो को लेकर चलते हैं, ठीक है, तो उसका कितना विक्षेपण रहेगा, तो नोट कीजिए इसमें। किसी प्रिज्म के दो रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण क्षमता उन किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण व माध्य रंग के विचलन का अनुपात के बराबर होगी, विचलन के अनुपात के बराबर होती है।
देखिए तो ये बेसिकली क्या बता रहा है अपने पास में, तो अगर हम इसके लिए देखेंगे, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा इस तरीके से, वो अपने पास होगा थीटा जो हमने कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय डेल्टा मीन कलर, और येलो को लेके चलते हैं। ध्यान रखिए मीन कलर जो है, भले आप विप्योर में देख रहे हो तो बीच वाला कलर नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या होता है तरंग दैर्ध्य के तरीके से देखा जाता है कि तरंग दैर्ध्य जो है येलो की लगभग बीच में आती है, जो भी अपना विजिबल जो है उसमें से येलो जो होता है वो बीच में आता है, तरंग दैर्ध्य के तरीके से देखा जाता है। तो ये कितना था, डेल्टा फॉर वायलेट माइनस डेल्टा फॉर रेड डिवाइडेड बाय डेल्टा फॉर येलो, इस तरीके से होगा। तो इन सबको अभी हमने देखा कि ये कितना है अपने पास में, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इनटू ए डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, म्यू ऑफ येलो माइनस 1 इनटू ए। ए से तो एक कैंसिल हो गया, आपका जो ओमेगा है वो कितना हो जाएगा, ओमेगा है वो हो गया म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ येलो माइनस 1। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, येलो का और रेड का म्यू तो दिया होता है, येलो का म्यू नहीं दिया होता है। यदि यदि म्यू ऑफ येलो नहीं दिया गया है तो म्यू ऑफ येलो उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, म्यू ऑफ वायलेट प्लस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाय, उन दोनों का एवरेज लेके काम कर लेते हैं। वायलेट से कम होगा और रेड से ज्यादा होगा, उनके बीच में कहीं पर तुम एवरेज वैल्यू है तो दिया और नहीं दिया हुआ तो फिर इस तरीके से काम करते हैं। नोट किया आपने? नहीं सर रुको। लिख लिया सर। देखिए क्वेश्चन है, एक पतले, सर 1 मिनट पीछे करना। ये लीजिए, हो गया सर। देखिए एक पतले प्रिज्म एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण का प्रिज्म कोण 5 डिग्री है तथा अपने ये दिया कि म्यू ऑफ वायलेट वो दिया है 1.52 व म्यू ऑफ रेड वो दिया हुआ 1.50, तब 1.50 तब आपको ज्ञात करना है डेल्टा फॉर वायलेट, डेल्टा फॉर रेड, डेल्टा फॉर येलो, थीटा और डब्ल्यू ज्ञात करो। सारी वैल्यू ज्ञात करके बताइए। वो मेरे पैर लगती है। देखिए ज्ञात करो सभी, फॉर्मूला लगाना है सीधा। देखें मैच करते रहना, जो डेल्टा फॉर वायलेट कितना होगा, ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस 1, तो ये तो 5 डिग्री,
1.52 माइनस 1, इसका मतलब 5 इंटू 0.5, ये वैल्यू आती है आपकी 2.6 डिग्री। तो डेल्टा फॉर रेड ये कितना होगा, ए इंटू म्यू ऑफ रेड माइनस 1, ये आपका आएगा 5 इंटू 1.50 माइनस 1, that means 5 into 0.50, 2.5 डिग्री। देन थर्ड अपने पास में येलो, a इंटू म्यू ऑफ येलो माइनस 1, इस बार नहीं दिया म्यू ऑफ येलो तो कोई बात नहीं, हमने देखा था कि एवरेज ले लेंगे। 1.52 प्लस 1.50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा 5 इंटू 1.51 माइनस 1, ये आपका 2.55 बन जाएगा। 0.51 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया। फिर अपने को थीटा ज्ञात करना था। थीटा क्या होता है, डेल्टा फॉर वायलेट माइनस डेल्टा फॉर रेड, 2.6 डिग्री माइनस 2.5 डिग्री, दिस इज 0.1 डिग्री। और फिर आपको कैलकुलेट करना था ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर, थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा फॉर येलो, 0.1 डिवाइडेड बाय 2.55। तो देख लो, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। ये लगभग बनता है अपना 0.04 के लगभग 0.04। सर ये 1.55 आएगा ना, ये 2.55 कैसे कर दिया? कौन सा, ये 1.5 to 1.50 बाय 2, येलो कलर के लिए म्यू इधर नोट किया ओमेगा मैंने। तो ये कितना होगा 5 इंटू 1.51 माइनस 1, तो 0.51 इंटू 5 2.55 तो होगा। 51 गुणा 5 कितना होगा, 255 होना चाहिए। डेसिमल लगा था, कौन से में प्रॉब्लम आ रही है बोलिए। इस फॉर्मूले से भी तो कर सकते हैं, म्यू वॉलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस 1। इसकी बात कर रहे हो आप? हाँ, उससे भी कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, उससे भी कर सकते हो, उससे अलग आ रहा है क्या? हाँ सर, 1.52 माइनस 1 करेंगे तो डिवाइडेड बाय, डिवाइड किसका करोगे, भाई ए तो कॉमन आके कैंसिल हो जाता है ना, उसमें करोगे आप फिर 1.52 माइनस 1.50 डिवाइडेड बाय 1.51 माइनस 1, ये करना पड़ेगा फिर आपको। यस सर, यही आएगा। नोट कर लिया सभी ने? बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज क्लियर नहीं है आपकी, क्या बोलना चाह रहे थे आप? यस, क्या बोला उन्होंने, किसी को सुना? नोट किया आपने? हाँ सर। आगे प्रिज्म का संयोजन, प्रिज्म का संयोजन पर विक्षेपण हो, विचलन नहीं हो, तो ये दोनों चीजें बनाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं इनके। पहला जो है डेविएशन, मतलब विचलन होना चाहिए बिना डिस्पर्शन के, बिना डिस्पर्शन के, बिना विक्षेपण के, विक्षेपण के विचलन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन।
फाइंड आउट दिस पर्सन। तो इसमें जो उनको इस तरीके से लगाते हैं, दो अपने को ऐसे सिलेक्ट करने हैं प्रिज्म। तो ध्यान रखें इसमें जो डायग्राम्स वगैरह हैं, एक अपने पास में इस तरीके से लगाया आपने, इसका ये कोण है A1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, ठीक है, इसका μ1 बोल रहे हैं इसको। तो यहाँ से जब, और दूसरा जो आपने लगा दिया यहाँ पर इस तरीके से कि इसका जो ये प्रिज्म कोण है वो है A2 और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब यहाँ से जो प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी तो पहले क्या होगा, पहले प्रिज्म से विक्षेपण हो जाएगा और विचलन भी रहेगा। तो प्रकाश किरण जो है यहाँ से जब जाएगी, दो भागों में बट गई यहाँ पर, मान लीजिए इस तरीके से। अब दूसरा वाला प्रिज्म जो है उसको उल्टा लगाया गया, तो वो क्या करता है, अगर ये उनको फैला रहा था तो वो क्या करता है, उनको वापस से एक जगह लेके आता है। तो दूसरा वाला उल्टा लगा रखा है आपने इस तरीके से। तो ये जो है जैसे प्रकाश किरण यहाँ से उल्टी दिशा में जाती है इस तरीके से, और फिर एक प्रकाश किरण की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रकाश किरण जा इधर रही थी लेकिन गई कहाँ पे, फाइनली यहाँ पर भी। तो ये तो अपने पास क्या आ गया, उसमें विचलन आ गया। लेकिन यहाँ पर भी एक श्वेत प्रकाश पुंज थी और यहाँ पर भी श्वेत प्रकाश पुंज, बीच में उसमें विक्षेपण हुआ था, लेकिन बाहर जब निकली तो विक्षेपण कितना हो गया, 0 हो गया। तो अपने पास में जो थीटा नेट है, थीटा नेट विक्षेपण, वो कितना है, 0। तो थीटा जो नेट है वो कितना है, 0। तो θ1 बराबर θ2, मतलब इसने जो विक्षेपण दिया और इसने जो विक्षेपण दिया दोनों बराबर होने चाहिए और दिशा दोनों की उल्टी है, इसका मतलब। तो क्या रहा फिर, θ1 बराबर θ2 से, इसका मतलब थीटा क्या आता है अपने पास, A इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। तो अगर θ1 बराबर θ2 है, इसका मतलब रहा A1 इंटू म्यू फॉर वायलेट फॉर फर्स्ट माइनस म्यू ऑफ रेड फॉर फर्स्ट बराबर किसके होगा, A2 इंटू म्यू फॉर वायलेट फॉर सेकंड माइनस म्यू फॉर रेड फॉर सेकंड। ये रहेंगे अपने पास। तो एक तो कंडीशन ये आती है अपने पास में कि जब बिना विक्षेपण का विचलन हो रहा है, विक्षेपण 0 है, तो ये कंडीशन बनेगी। और फिर अपने पास में क्या हो रहा है, डेल्टा। तो डेल्टा को देखते हैं, डेविएशन। तो डेल्टा जो नेट रहेगा, डेल्टा नेट वो रहेगा δ1 माइनस δ2। इसने घुमाया था इधर और उसने उल्टा घुमा दिया, और डेल्टा कितना होता है, A1 इंटू μ1 माइनस 1 माइनस ये A2 इंटू μ2 माइनस 1। ये आ गई अपने पास इसमें। ये तो क्या रहा, ये इतना विचलन आ गया, कुल विचलन। विचलन इतना रहा। देखिए इसको रॉक कीजिए, एक और कॉम्बिनेशन है। इस बार क्या करेंगे, इस बार अपने को विचलन तो 0 करना, विक्षेपण हो। इसमें A वगैरह की वैल्यू को थोड़ा चेंज करके ऐसा सेट किया जाता है। सर कर लिया आपने, बोलो। इसको दोबारा समझाना। ये था अपने पास एक प्रिज्म यहाँ पर लगाया था आपने, दूसरा प्रिज्म यहाँ पर, ये उल्टा लगा रखा है। तो ये वाले प्रिज्म से जब प्रकाश किरणें गई तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, विचलन भी और विक्षेपण भी हुआ। विचलन भी हो गया, ये अपने पास अपने पास से इधर जा रही थी, उससे इधर आ गई, ये तो विचलन होगा। विक्षेपण क्या है अपने पास में कि वो कलर्स में बट गई। तो ये जैसे रेड वाला कलर है, ये क्या है अपना वायलेट कलर है। दूसरा प्रिज्म उल्टा लगा रखा है आपने, तो जैसे ये बेंड कर रहा था इस दिशा में, वो बेंड करेगा ऊपर की तरफ। तो उसने ऊपर की तरफ बेंड किया, अब उल्टा काम कर रहा है वो, ये विक्षेपण का काम कर रहा था, तो वो क्या करेगा, उनको ज्वाइन करने का काम करेगा। ठीक है, तो वो ज्वाइन करने का काम कर रहा है, वापस क्या होगा, एक पॉइंट पे मिल गई और यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगी। तो अगर हम इनिशियल को देखें और फाइनल को देखें तो कोई इसमें विक्षेपण नहीं। यहाँ पर भी एक प्रकाश पुंज थी और यहाँ पर प्रकाश पुंज, किसी टाइप का कोई इसमें विक्षेपण नहीं हुआ है। लेकिन अपने पथ से डेविएट हो चुकी है, विचलित हो चुकी है। पथ उसका यहाँ पर था लेकिन बाहर यहाँ पर निकली, तो कितना उसमें क्या होगा, विचलन होगा। तो ये विचलन होगा। तो जो थीटा क्या था अपने पास में, थीटा विक्षेपण, वो विक्षेपण मतलब
टोटल विक्षेपण, इसका और इसका विक्षेपण 0। तो ये अगर अपने पास इधर घुमा रहा था घड़ी की दिशा में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो क्या रहा, दोनों का जो परिमाण है वो बराबर होना चाहिए। तो θ1 बराबर θ2, तो थीटा कितना था, a इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। अब पहले वाले के लिए म्यू ऑफ वायलेट फॉर फर्स्ट, म्यू ऑफ रेड फॉर फर्स्ट, म्यू ऑफ वायलेट फॉर सेकंड एंड म्यू ऑफ रेड फॉर सेकंड। और ऐसे ही आपने डेल्टा का फॉर्मूला लगा दिया। डेल्टा में तो कलर नहीं देखते, डेल्टा में तो अपने को माध्य कलर के लिए देखना होता है, तो म्यू का मतलब यहाँ पर माध्य कलर से होता है। ठीक है, तो म्यू -1 और म्यू 2 -1। पहले वाले के लिए म्यू कितना है ऑन एन एवरेज, दूसरे वाले के लिए म्यू कितना है ऑन एन एवरेज, ये कुल विचलन आ जाए। आगे चलें, देखिए Okay, अगला है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। मतलब अपने पास में दूसरा जो है बिना विचलन के विक्षेपण, बिना विचलन के विक्षेपण, विचलन के विक्षेपण, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। तो ये जो है बेसिकली प्रिज्म की संरचना पर डिपेंड करता है कि प्रिज्म किस टाइप का अपने पास में, उनके कोण वगैरह पर, अपवर्तनांक पर, इन सब पर निर्भर करती है। इसका जो कोण है वो A1 है, फिर से इसका कोण आपने A2 बोला। एक प्रकाश किरण यहाँ पर आपतित हुई मान लीजिए, फिर से क्या होगा, कुछ विक्षेपण आ जाएगा, उसका मूल पथ तो ये है, ये मूल पथ है। और इसमें क्या रहता है कि प्रकाश किरण जैसे यहाँ से बेंड हो गई, फिर कुछ यहाँ से बेंड हो गई, फिर बाहर जब निकलती है जैसे इस तरीके से, ये यहाँ पर गई, और बाहर जब निकलती है तो जो आपतित थी उसके समांतर दिशा में निकलती है, ये इस तरीके से। तो इसमें क्या हो गया, ये जो है ये समांतर है, ये अगर ये दिशा और ये दिशा समांतर है तो कोई इसमें डेविएशन नहीं हुआ है। डेविएशन यहाँ पर समांतर नहीं थे, यहाँ पर समांतर नहीं थे, यहाँ पर ये वाली इस दिशा में थी, ये वाली इस दिशा में, वो अपने कोण जो आ रहा था वो अपने को बता रहा था कितना डेविएट होगी। तो इसमें जो है समांतर जिस दिशा में आई थी उसी दिशा में जा रही है, लेकिन वो बढ़ चुकी है कल अर्श में, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, विक्षेपण तो हो रहा है लेकिन विचलन नहीं हो रहा है। तो फिर डेल्टा नेट 0 रहेगा। डेल्टा नेट क्या था अपने पास में, जो कुल विचलन, इसका मतलब डेल्टा1 बराबर डेल्टा2। तो इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो ये A1 μ1 -1, A2 इंटू μ2 -1। और ऐसे ही अपने पास जो दूसरा रहेगा इसमें थीटा नेट, वो रहेगा आपका θ1 - θ2। इसने फैलाया, उसने क्या किया, जैसे जानी तो यहाँ पे चाहिए थी लेकिन उसने कुछ कम किया उसको, θ1 - θ2। तो ये कितना रहेगा, फिर से आप बोलोगे A1 इंटू म्यू फॉर वायलेट 1 माइनस म्यू फॉर रेड फॉर फर्स्ट माइनस A2 इंटू म्यू फॉर वायलेट फॉर सेकंड माइनस म्यू फॉर रेड फॉर सेकंड। ये थीटा नेट आ। इतना नोट कीजिए आज। अब इनके क्वेश्चन देखेंगे कल। नोट किया आपने? कर लिया सर। किया सर। नोट कीजिए। अब इनके क्वेश्चन जो है कल देखेंगे। कल क्लास रहेगी मॉर्निंग में, ठीक है? अच्छा कल तो संडे नहीं है ना, मैं सोच रहा हूँ सैटरडे नहीं, कल फिर इवनिंग में रहेगी क्लास, कल इवनिंग में रहेगी।
क्लास हो गई पूरी सर? हाँ आज की हो गई। ठीक है, आज की क्लास मैं एंड कर रहा हूँ, मेरी दूसरी क्लास है अभी।